दिन छोड़ आए। यहाँ से बाहर कैसे निकलूं मैं तो बिजली की झटके की वजह से यहाँ से हिल भी नहीं पा रही हूँ। मैं शादी के लिए कैसे पहुँच पाऊंगी? आप कहाँ जा रही है? अपनी अमृत को ढूंढने, और कहाँ जाऊंगी मैं? लो जी, फिर वही बात। आपके ढूंढने से अमृत ना तो मिलने वाली है ना घर वापस आने वाली है। उसने शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए कही थी ताकि हम सब उसकी तरफ से लापरवाह हो जाए और उसके ऊपर कोई बंदिश ना रहे। एक बार नहीं सोचा उसने हम सब के बारे में। ये नहीं सोचा कि वीर साहब से हम सब के रिश्ते खराब हो जाने हैं। और चुप कर। और कितना जानते हैं तू अमृत को? वो ऐसी नहीं है। वो अपने घर और अपने घर वालों की इज्जत को कभी नहीं उछाल सकती। उछाल सकती नहीं, उछाल दी है उसने हम सबकी इज्जत। भाग गई वो मेरे आंखों के सामने से। माँ बहुत स्मार्ट है। वो जानती है कि आदमी जितना बड़ा होता है उसके पास छुपाने की जगह उतनी ही कम होती है। वो जानती है कि हमें इस शहर में हमारे राजघराने की गाड़ी के साथ ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। पर वो ये भूल रही है कि ये बात हम भी अच्छी तरह जानते हैं। बस इसलिए सोचा थोड़ी एक्सरसाइज करा दी जाए आप लोगों की। उनसे कह दीजिएगा कि हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि लड़की वालों के घर अपनी राजसी कार में जाएं। उनसे कहिएगा हमारे और हमारे होने वाली बीवी के बारे में सोच के अपना वक्त जाया ना करें और अपने दूसरे जरूरी कामों पर ध्यान दें। उनसे कहिएगा कि शादी करके हम कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं के पास आएंगे। तब जी भर के मिल लेंगी वो अपनी बहू रानी से। और हाँ, शाम को राजमहल भी थोड़ा सजेगा, मेहमान आएंगे और जोर शोर से शादी का जश्न भी मनाया जाएगा। हमें हर हाल में जानना है कि वीर आखिर है कहाँ। आपको उसका पता लगाना ही होगा। ये रघुवीना कभी भी वक्त पर नहीं आते। खोलो। मैं वीर को अच्छी तरह से जानता हूं। वो किसी भी चीज के बिना रह सकता है सिवाय एक चीज, अपनी मनपसंद शराब। और मुझे पता था कि वो अपनी ये फरमाइश तुमसे जरूर पूरी करवाएगा, इसीलिए मैंने तुम पर नजर रखी। कहाँ लेकर जा रहे थे शराब? कहाँ है हमारा बेटा? कहीं अमृत रणधीर के साथ तो नहीं भाग गई? रणधीर आया था? तुम लोगों ने देखा? नहीं, हमें क्या पता। मेरा मतलब आया होगा तो मिल लिया होगा अमृत से। हम तो ऐसी अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे बस। किरण बाला, खबरदार अगर अपने चेहरे पर 12 बजने दिए तो बिल्कुल वैसा लगने की कोशिश कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वीर साहब को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि अमृत यहाँ नहीं है।
कमाल है, कोई आरती के लिए नहीं आया। कोई बात। राम जी, शुभ मुहूर्त आ गया, कन्या को बुलाया जाए। आप में दुल्हन को ऐसे ही बुलाया जाता है। कान बंद करो। मुझे है ना ये सब रीति रिवाज समझ में नहीं आते और इतने लंबे चाहिए भी। फटाफट फेरे लगवाइए और ये कार्यक्रम खत्म कीजिए। बुलाइए। यजमान, मुहूर्त का समय हो गया, कन्या को बुलाइए। होने वाले साले साहब, इतना वक्त क्यों लग रहा है? हुआ अमृत कहाँ है? वो तो पता नहीं। मेरा मतलब कि तुम्हारा मतलब जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शर्त रखी थी हमने और उससे कहा भी था, कुछ भी हो जाए भागना मत। 5 मिनट है तुम्हारे पास। 5 मिनट में कहीं से भी अमृत को ढूंढ कर लाओ, वरना हम उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे। पर उसके बाद आप सबका क्या अंजाम होगा ये तो भगवान ही जाने। ऐसा मत कहिए कुंवर साहब, हमारा विश्वास कीजिए, हमें सच में नहीं पता कि अमृत कहाँ है। अगर हमें पता होता कि वो ऐसा कुछ करने वाली है तो हम खुद आपको बता देते। हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें बस अमृत चाहिए। कहाँ है अमृत? सुनो, ये सारे गद्दे उठवा के मंडी भिजवा दो। ठीक है। रानी मां आ गई है और उनके सामने कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। देखा, अब रानी मां आ गई, अब हमारी खैर नहीं। उन्होंने हमें अपने ही घर में क्या, पूरी दिल्ली में कहीं नहीं रहने देना है। क्षमा कर दीजिए वीर साहब, पता नहीं था कि वो अचानक से। पंडित जी, यहां कोई शादी नहीं होगी और अगर दिल्ली में रहना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके हमारी नजरों के सामने से चले जाइए। रानी मां, स्वागत है आपका।
और पंडित जी, रानी माँ सही कह रही हैं। अब आपकी क्या जरूरत, शादी तो हो चुकी है। आप जा सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया पंडित जी। अरे आप इतने हैरान क्यों लग रहे हो? मैं समझ सकता हूं कि आपकी इच्छा के विपरीत जाके आपके बेटे ने शादी कर ली है, पर सच्चाई ये, और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की है, तो आपका ये दावा भी गलत। आपको लगता था ना कि हमसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। अगर हम किसी से रिश्ता बनाने की कोशिश करें तो हमें छोड़कर भाग जाएगी। ये लड़की बहुत खुश है हमसे शादी करके, हमसे भी ज्यादा खुश है। कोई तो मिली हमें जिसके लिए मैं निकम्मा, अधूरा नहीं। खैर, रानी मां आप जाइए, घर जाइए और अपने नई बहू के स्वागत का, सॉरी, गृह प्रवेश की तैयारियां कीजिए। हम एक बार उस लड़की से मिलना चाहते हैं। अरे लड़की कहां से आई इधर? कौन है ये? इसका क्या करें? यहाँ कहाँ पड़ी रहेगी बेचारी? चल उठा, अस्पताल लेकर चलते हैं। ठहरो, इसके पचड़े में मत फंसो। पता नहीं ये किसका कचरा है। पर इसको यहाँ से तो हटाना पड़ेगा, गोदाम में थोड़ी ना पड़ी रहेगी। और पुलिस वालों को बुलाया तो 100 सवाल करेंगे वो लोग। हाथ पे न जाने किसका नाम लिखा है, और यहाँ पता नहीं अकेले कैसे पहुंची। इसके चाल चलन ठीक नहीं लगते। ऐसी लड़कियों को तो इनकी असली जगह पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, उठाओ इसको। आप अपने ही घर की रीति रिवाज भूल रही हैं मां। अरे एक मां अपने बेटे की शादी पे नहीं आती है, भूल गई आप? वो घर पे रहकर गृह प्रवेश की तैयारियां करती हैं, क्योंकि बहू के घर आने से पहले अगर सास ने उसका चेहरा देख लिया तो बेटे के लिए अशुभ होता है। भूल गई आप? हाँ, पर अगर आपको अपने बेटे के शुभ अशुभ से फर्क नहीं पड़ता तो बेशक बेशक जाइए, देखिए अपने बहू का चेहरा। तैयारियां अच्छे से कीजिएगा, तो चाव से घर सजाइएगा। बहू रानी आ रही है आपकी। जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। और इस घर में अभी जो कुछ भी हुआ है ना, ये बात सिर्फ और सिर्फ इस घर की चौखट के अंदर रहेगी। और अब जो मैं कहूंगा वो तुम लोग करोगे, क्योंकि अगर ये बात इस घर के बाहर गई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आई बात समझ में? अमृत कहाँ होगी? पत्थर लाओ। अंदर, डोली के अंदर। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अमृत ऐसा करेगी। भगवान में यकीन रखते हो तुम? हाँ जी, पूरी तरह। गुड। तो अपने दोनों हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि तुम्हारी बहन कभी भी मेरे सामने ना आए। क्योंकि अगर तुम्हारी बहन दिख गई तो उस दुनिया में नहीं दिखेगी। खाना खा लिया? दुल्हन को ले चले घर? डोली उठाओ। तूने क्या किया अमृत? वीर साहब ने तुझे छोड़ना नहीं है। सुनो जी, वीर साहब डोली लेकर तो चले गए, पर महल में जाने के बाद दुल्हन का राज कैसे छुपाएंगे? नलिनी जी, संभालिए अपने आप को। आखिर इस लड़के ने बदला ले ही लिया अपनी मां से। आज तक हम उसके लिए एक बुरी मां थे, लेकिन आज तो उसने मां का दर्जा ही छीन लिया हमसे। हम उससे कितने भी नाराज रहे हो, लेकिन 9 महीने अपनी कोख में रख के जन्म दिया है हमने उसे। एक मां का पहला प्यार, पहला सपना है वो। हम भले ही उसके साथ थोड़े सख्त रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमने उसे कभी प्यार नहीं किया। कितने सारे सपने देखे थे हमने, कितने सारे अरमान थे हमारे। ये देखिए, ये चुनरी हमने तब खरीदी थी जब हम पहली बार उसे वैष्णो देवी लेके गए थे। सोचा था जब बड़ा होगा तब उसकी शादी करके अपनी बहू को अपने हाथों से इसे ओढ़ा के घर ले आएंगे, लेकिन वो अपनी मां का ना सही, लेकिन महाराज के खानदान की मर्यादा का तो ख्याल रखना था ना उसे। रिश्ता जोड़ा भी तो उन रेफ्यूजियों की बेटी के साथ, जिनके पास ठीक से रहने का ठिकाना तक नहीं है। नंदी, मैं मानता हूं बहुत भारी गलती की उसने, पर अब हमको सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, मन में कोई ख्याल लाने से पहले आप एक बार उस लड़की से मिल तो लीजिए। क्या पता यही लड़की मां बेटे की दूरी को दूर करे, आप दोनों को करीब लाने का जरिया बने। देखो, ये चुनरी आप अपनी बहू के लिए लाई थी, तो बस माता रानी का नाम लीजिए, अपने हाथों से ये चुनरी अपनी बहू को ओढ़ाइए और बाकी सब उन पे छोड़ दीजिए ना। आप बाहर आ जाओ बेटा। देखो, रानी साहबा खुद आई आपका स्वागत करने। संतु, ये चुनरी वापस हमारे कमरे में रख दो। इसे हम हमारी उस बहू को ओढ़ते हुए देखना चाहते हैं
जिसे हम खुद इस घर की बहू बना के लाएंगे। एक रेफ्यूजी लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, हम उस लड़की का चेहरा जरूर देखना चाहेंगे जिसे आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मान के यहां ले आए हैं। ये किस कश्मकश में फंसा दिया तुमने मुझे अमृत। बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ, अच्छा सबक सिखाएंगे हम तुझे।